हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक हगड़ू भूत की कहानी। आपको इस चैनल पर मैं छलावों की बहुत सारी कहानियां सुना चुका हूं। आपको तो पता ही होगा कि छलावे कितने ज्यादा चालाक होते हैं और वो किस तरह से हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने एक ऐसे चालाक छलावे की कहानी भी सुनाई थी जिसने एक इंसान को मारने की ऐसी तरकीब बनाई थी, इतना बड़ा प्लान बनाया था कि वो आदमी भी बस मरते मरते बचा था और वो छलावा भी हंसते हंसते वहां से निकल गया था। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे हगड़ू छलावे की कहानी सुनाने वाला हूं जो इतना चालाक था कि उस चालाक छलावे से भी बहुत कदम आगे निकल चुका था। और इस कहानी में आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सोहेल को फंसाने की कोशिश की थी उस छलावे ने। तो अब मैं आपको ये कहानी शुरू से सुनाता हूँ। सोहेल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उनका काम था खेती का और वो खेती में अपने घर का गुजारा चलाया करते थे। उनके पिता भी एक किसान थे, उनके दादा भी एक किसान थे, यानी कि वो पुश्तैनी काम किसानी का करते आ रहे थे। और सोहेल को भी ये काम बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके कई दोस्तों ने उसे कहा था कि शहर जाकर कोई और काम कर लो, लेकिन सोहेल यहीं पर रहकर किसानी वाला काम ही करना चाहता था। लेकिन उसके दोस्त धीरे धीरे तरक्की करने लगे, उनके पास ज़्यादा पैसे आने लगे और सोहेल के पास कम ज़मीन हुआ करती थी। और उसके पिता भी कहा करते थे धीरे धीरे हम आगे इस काम को बढ़ाएंगे, शहर की तरफ जाएंगे। और सोहेल यहीं रहना चाहता था लेकिन अपने दोस्तों से पिछड़ चुका था। तो उसने तरकीब लगाई कि हम इस छोटी सी जगह पर फसल लगाते हैं, अगर हम अपनी ज़मीन बड़ी कर लें तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अब ज़्यादा फसल होगी तो ज़्यादा पैसे कमाए जाएंगे। इस तरह उन्होंने दिमाग लगा लिया था कि अब हम धीरे धीरे ज़्यादा ज़मीन खरीदते जाएंगे। उनके पास पैसे तो बैंक में पड़े थे लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अब सोहेल ने अपने पिता पर दबाव बनाया कि उस पैसे को हम बैंक में नहीं रखे रहेंगे, उसकी ज़मीन ले लेंगे, उस ज़मीन पर ज़्यादा फसल बीजेंगे, अब ज़्यादा पैसे आएंगे, अब उस पैसे को हम बैंक में रखेंगे। लेकिन जब पहली बार उन्हें बहुत सस्ती एक ज़मीन मिल गई, क्योंकि वहाँ कहा जा रहा था कि किसी ज़माने में वहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, सभी जो कंकाल थे वहाँ से निकाल दिए गए थे, लेकिन उस जगह को शापित कहा जा रहा था। और सोहेल ने उस जगह को खरीद लिया, बहुत सस्ते में खरीदा था और 2-3 बार उस पर फसल बीजी थी। उसके बाद जितने में ज़मीन खरीदी थी उस पैसे को भी पूरा कर लिया था। अब बैंक में जो पैसे थे और ज़मीन खरीदने के लिए भी बढ़ चुके थे। इसके बाद सोहेल ने 2-3 जगह ऐसी और खरीद ली जिसमें अंधविश्वास जुड़ा हुआ था, भूत प्रेत का, चुड़ैलों का अंधविश्वास जुड़ा हुआ था। आसपास के गांव में जितनी भी ज़मीनें ऐसी शापित हुआ करती, अब सोहेल उसे खरीदने लगा था। 2-3 बार फसल बीजते और वो पैसे पूरे हो जाते। लोग डरा करते थे, उनकी वो ज़मीन बिक नहीं रही थी और सोहेल अब ऐसी ज़मीन को ढूंढ ढूंढ कर खरीदता जा रहा था। अब इसके बाद आसपास के 4 से 5 गांव थे, वहाँ पर उन्होंने ज़मीन खरीद ली थी, वहाँ पर किसी को ठेका दे दिया था। अब तो फसल वो खुद भी नहीं बीजते थे, किसी को ठेका दे दिया करते, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आता। अब वो आराम से जीने लगे थे। अब सोहेल के पिता तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उसके बेटे ने ऐसा दिमाग लगा लिया है कि अब वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भविष्य में आपके साथ क्या क्या होता चला जाता है उसकी जानकारी आपको नहीं होती। और ऐसा ही सोहेल के साथ हुआ था। जैसे ही वो अपने उस गांव से काफ़ी दूर वाले एक गांव में पहुंचा, वहां पर एक ज़मीन थी, लेकिन उस ज़मीन के बिल्कुल बीच में एक घर बना हुआ था। वो ज़मीन उस गांव से काफ़ी दूर थी। किसी समय में वहां पर फसल बीजी जाती थी और जो किसान वहां पर फसल बीजता था उसने एक घर उसी खेत के बिल्कुल बीच में बना रखा था। ये घर बहुत ही अच्छा था, लेकिन उस ज़मीन के बारे में कहा जाता था कि वहां पर एक छलावा रहता है और वो छलावा किसी को भी उस ज़मीन में पैर रखने नहीं देता। और उस घर को किसी ज़माने में आग लग गई थी और जो मालिक था उस ज़मीन का वो उसी घर में जलकर मर गया था। किसी को पता नहीं था कि घर के अंदर से वो आग कैसे लग गई, लेकिन लोगों का मानना था कि उस छलावे ने आग लगाई थी। जो उस आदमी का बेटा था उसने भी जांच करवाई थी और वहां पर पता नहीं चल पाया था, क्योंकि कुंडी तो अंदर से लगी हुई थी और वो कुंडी खोली नहीं गई थी, कोई खिड़की खुली नहीं थी, अंदर से ही किसी ने आग लगाई थी जिस कारण उसके पिता की मौत हो गई थी। कोई समझ नहीं पाया था। अब वही ज़मीन को सोहेल खरीदना चाहता था। उस ज़मीन का मालिक जो अब उस आदमी का बेटा था वो तो उस ज़मीन को बेचना चाहता था, कोई खरीद नहीं रहा था। वो उस घर में रह नहीं सकता था क्योंकि वो छलावे से डरता था।
अब सोहेल जानता था भाई अंधविश्वास में नहीं फंसूंगा, आराम से सस्ती ज़मीन मिल जाएगी। उसने मोल भाव करना शुरू कर दिया। अब उस ज़मीन का मालिक जो था वो ज़मीन को बेचना तो चाहता था, लेकिन इतना अच्छा घर बनाया है तो थोड़ा महंगा बेचना चाहता था। और सोहेल को तरकीब थी। उसने उस ज़मीन के आसपास कुछ ऐसी जादू टोने वाली चीज़ें फेंक दी और उसके बाद जब वो ज़मीन का मालिक वहाँ पर आया उसको दिखा दी, देखो यहाँ पर तो भूत प्रेत हैं, जादू टोना किया हुआ है, वो बातें सच्ची हैं, छलावे वाली बातें सच्ची है। मैं इस ज़मीन को खरीद तो सकता हूँ लेकिन बहुत सस्ते में, क्योंकि मैं इस ज़मीन को अपने पास रखूँगा, मैं इस पर खेती नहीं करूँगा और इस घर का इस्तेमाल नहीं करूँगा। उसने ये झूठ बोला था ताकि सस्ते में ज़मीन मिल जाए। अब ज़मीन के मालिक ने ये देख लिया था कि यहाँ पर जादू टोना होना भी शुरू हो गया है। पहले तो छलावे ने उसके पिता को मार दिया, अब यहाँ पर जादू टोना होना भी शुरू हो गया है। हो सकता है भविष्य में ये ज़मीन उसके घर से बहुत दूर हो, लेकिन उसको इस लपेटे में ले ले और उसे भी मार दे वो छलावा। उसने डर कर वो ज़मीन बहुत सस्ते में बेच दी और सोहेल ने उस ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली और बहुत ज़्यादा खुश। उसने इस ज़मीन के पेपर अपने पिता को थमा दिए और खुश होकर कहा, पिताजी देखिए, मुझे ना सिर्फ ज़मीन मिली है, वहाँ पर खेती करेंगे, बल्कि इतनी बड़ी ज़मीन के बीच में आलीशान घर बना हुआ है। हमारे पास ये मिट्टी का घर है, वो तो सीमेंट का बना हुआ अच्छा घर है, वहाँ पर रहेंगे। लेकिन तभी सोहेल के पिता को किसी ने बता दिया था कि उस ज़मीन में एक छलावा है जो लोगों को परेशान करता है। अब सोहेल मान नहीं रहा था, लेकिन उसके पिता थोड़ा अंधविश्वास में यकीन किया करते थे। वो पहले सोहेल को वो ज़मीनें खरीदने देना नहीं चाहते थे। उसने खरीदी, अंधविश्वास को तोड़ा, लेकिन वो छलावे की बात जो कई गांव में फैली हुई थी, सोहेल उसे मान नहीं रहा था, लेकिन उसके पिता मान रहे थे। वो तो कह रहे थे कि तुम्हें वो ज़मीन खरीदनी नहीं चाहिए थी। अब सोहेल ने खरीद ली और कह दिया, आप वहाँ पर जाना नहीं चाहते तो ना जाइए, मैं उस घर में चला जाऊँगा, धीरे धीरे खुद ही वहां पर खेती करना शुरू कर दूंगा और उसके बाद ये वहम जब टूट जाएगा तो उस जमीन को ठेके पर दे देंगे और उस घर में रहना शुरू हो जाएंगे। अब सोहेल के पिता ने बहुत बार मना किया था, सोहेल मान नहीं रहा था। अब क्या करते उसके पिता? सोहेल ने इतनी ज़मीनें खरीद ली थी, इस तरह से विकास किया था, यानी कि अपने पास इस तरह से इतने ज़्यादा पैसे जोड़ लिए थे कि उसके पिता अब उसके दबाव के नीचे आ गए और उसकी बात मान गए। अब सोहेल ने उस घर में रहने की तैयारी कर ली, सारा सामान लेकर वहां पर पहुंच गया, वहां सारा सामान टिका दिया। अब वो घर था, वो ज़मीन थी, वो गांव से काफ़ी दूर थी और उसने सोचा यहाँ आस पड़ोस जितने भी गांव हैं, लोग हैं, उनसे बात तो करता हूँ। अब 2 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था उस गांव की तरफ। इतनी दूर बना हुआ था वो खेत, वो घर। आसपास के गांव में भी खेती नहीं होती थी, जिनकी ज़मीनें थी वहाँ पर ढेर सारी झाड़ियाँ उगी हुई थी, यानी कि वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। 2 किलोमीटर चलकर गया, उस गांव में पहुंचा, वहां के सरपंच से बात करने लगा, लोगों से बात करने लगा। पहले उसने किसी से बात की तक नहीं थी, इतना पता चल गया था ये भूतिया जगह है, छलावे की जगह है, सस्ते में खरीद लेंगे। उसने बाकी बात नहीं की थी। बाकी लोग अंधविश्वास फैलाते हैं और डराते हैं, इसलिए वो लोगों से बात नहीं किया करता ज़मीन खरीदने से पहले। अब करने के लिए गया हुआ था, वहाँ सरपंच से बात की और सरपंच ने भी कहा, तुमने वो ज़मीन खरीदी है, ऐसा करना, उस ज़मीन को अपने पास रखे रहना, वहाँ पर जाना मत, उस घर में रहना मत। बहुत समय पहले एक आदमी जलकर मर गया था और पता तक नहीं चल पाया वो जला कैसे, किसने उसे जलाया था। लोगों का मानना है कि वो छलावा बहुत चालाक है। अब इसके बाद सोहेल ने लोगों की बातें सुनना शुरू कर दी। अब कई लोग छलावे की बात कर रहे थे, लगभग उस गांव का हर आदमी छलावे की बात करता जा रहा था और इसी के साथ सुझाव भी दे रहे थे, वहां पर रहना मत। और सोहेल हर किसी को कहता रहता कि मैं वहीं पर रहूंगा, इतना आलीशान घर है, मैं अंधविश्वास में यकीन नहीं करता। अब लोग जब सुन चुके थे कि वो उस घर में रहेगा तो लोगों को उस पर थोड़ी सी दया आने लगी और लोग कहने लगे, तुम ऐसा करना, कोई भगवान की तस्वीर वहाँ पर रख लेना, कोई जादू टोने वाली चीज़ वहाँ पर रख लेना, ऐसी कोई चीज़ रख लेना जिससे वो छलावा दूर भाग जाए। अपने पास हथियार रखना ताकि वो तुम पर हमला ना कर पाए। घर में ढेर सारा पानी रखना ताकि वो घर को जला ना पाए। ऐसा करना, अपने पास तुम बंदूक रख सकते हो तो वो बंदूक रखना, कंटीली तारें रखना, इस तरह से तुम उस छलावे से बच सकते हो। उस ज़मीन के चारों तरफ कंटीली तारें लगा देना ताकि कोई अंदर ना आ पाए। अब सोहेल पूरा दिन ये बातें सुन सुनकर थक चुका था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। पूरा दिन उस गांव में रहा। गांव के लोग तो बहुत अच्छे थे, गांव के लोगों ने उसे खाने के लिए चीज़ें दी। उसके पास आटा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, वो काफ़ी दूर आया हुआ था। उसे ढेर सारा सामान दिया जिससे वो 1 हफ्ता वहाँ पर रह सकता था। गांव वाले इतने अच्छे थे, लेकिन जो बातें करते थे वो डराने वाली करते थे, इसलिए सोहेल बहुत ज़्यादा डरना नहीं चाहता था और शाम को वहाँ से निकल आया।
अब वो अकेला आज रात उस घर में रहने वाला था और गांव वालों ने सतर्क तो कर दिया था, कुछ ऐसी चीज़ें भी दे दी थी, बड़े बड़े डंडे दे दिए थे, लोहे की रॉड दे दी थी, उससे लड़ने की कोशिश करना, अगर तुम पर हमला हो तो बच लेना। अब उसने कहा था कोई मेरे साथ आ जाओ वहाँ पर रहने के लिए। गाँव का कोई आदमी माना नहीं तो वो अकेला घर की तरफ निकल पड़ा। ये पहली रात थी। अब पहली रात वो बेडरूम में सोया हुआ था। ये एक पलंग था जो रस्सी का बना हुआ था, उसके ऊपर गद्दा तक नहीं था, वो उसे चुभ रहा था, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर रहना शुरू करना है तो ऐसे सहना तो होगा ही। पहली रात उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे घर के बाहर कोई घूम रहा हो। बार बार किसी के चलने की आवाज़ आती, कभी इधर से कभी उधर से। कई बार ये आवाज़ काफ़ी तेज़ आती जिससे पता चलता कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई जानवर होगा जो आसपास भाग रहा है। एक घोड़ा भी हो सकता है, कोई भारी बैल भी हो सकता है। घर के आसपास वो कदमों की आवाज़ आती रही। उसके बाद वो दूसरी मंजिल पर गया, वहाँ खिड़की खोली और नीचे झांकने लगा। अब उस खेत की सफाई तो उसने करवा दी थी, लेकिन आसपास के खेतों में बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थीं। वो आवाज़ें भी, अब वो जिस खिड़की पर होता दूसरी तरफ से आवाज़ें आती रहती। वो उस दिशा में जाता, खिड़की खोलता तो आवाज़ें दूसरी दिशा से आने लगती। अब जो जानवर था जो आवाज़ें कर रहा था, हर बार वो दूसरी दिशा से आवाज़ करने लगता, जैसे वो पहचान रहा था कि ये इंसान किस तरफ आ रहा है। वो दूसरी तरफ भाग जाता और सोहेल को नज़र तक नहीं आता कौन सा जानवर है। अब पहली रात ये सब 12 बजे तक होता रहा। उसके बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब वो घबरा गया क्योंकि यहाँ आने से हर कोई डरता था। अब जो भी यहाँ आया होगा वो छलावा भी हो सकता है। अंधविश्वास वाली बातें सच्ची भी हो सकती हैं। भले ही सोहेल इन पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन जब वक्त रात के 12 बजे का हो, लोगों ने डरा रखा हो, आप अंधविश्वास में यकीन नहीं भी करते, लेकिन 1% आपका दिमाग कहने लगता है हो सकता है, 1% ही हो सकता है कि ये बातें सच हों। अब यही बात सोहेल के दिमाग में आ रही थी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है। गांव वाले डरते हैं यहाँ आने से, जानवर ये हो नहीं सकता, इंसान ने खटखटाया है, सच में यहाँ छलावा तो नहीं। अब घबराते घबराते वो दरवाजे के पास गया, दरवाजे के पास खड़ा रहा। फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब उस दरवाजे में कोई छेद नहीं था जिससे बाहर देखा जा सके, कोई खिड़की भी वहाँ पर नहीं थी जिससे दरवाजे के बिल्कुल बाहरी तरफ देखा जा सके। वहीं पर खड़ा होकर अब सोहेल ने आवाज़ लगाई, कौन है? 1-2 बार उसने कहा, जवाब नहीं मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाया जाता। अब वो जानता था कि रात को दरवाज़ा नहीं खोलना है, इसलिए उसने दरवाज़ा नहीं खोला। बहुत बार किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, फिर खिड़की खटखटाई। वो खिड़की के पास गया, बाहर झांकने लगा, कोई नहीं। दूसरी तरफ से कोई खिड़की के आसपास खटखटाने लगता। ये आवाज़ें हर तरफ से आ रही थी, लेकिन बाहर से आ रही थी, इसलिए उसने कोई दरवाज़ा नहीं खोला, कोई खिड़की नहीं खोली। पूरी रात डरते डरते उसने निकाल दी। अब ये पहली रात थी जो बहुत डरावनी सी निकली थी। वो गाँव में गया, लोगों को बताने लगा कैसे कैसे हुआ। अब लोग खुद उत्सुक थे ये बातें जानने के लिए कि उस घर में क्या क्या होता है। उसने सब कुछ बताया। इस तरह से बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। अब सरपंच ने कह दिया, इस गांव से किसी की हिम्मत नहीं है कि रात को उस एरिया में, उस खेत में कोई चला जाए, तो ये कोई और ही हो सकता है। अब और लोगों से बात की, और लोग भी यही कहने लगे कि किसी की सच में हिम्मत नहीं है उस तरफ जाने की, वो बहुत दूर तक कोई जाता ही नहीं। और आसपास के खेतों में तुमने देखा होगा झाड़ियाँ हैं, कई तरफ तालाब से बने हुए हैं छोटे छोटे, वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। यह वो छलावा होगा जो रात को दरवाज़ा खटखटाता है। चाहे जो हो जाए, घर के बाहर मत निकलना। अब उसने सोच लिया था कि घर के बाहर नहीं निकलूंगा, यह छलावा भी हो सकता है। अब दिन के वक्त डर कम लग रहा था। उसने सोच लिया कि छलावा भी हो सकता है, घर से बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन अगर मेरे हाथ में कोई हथियार हो तो उससे मैं वार तो कर सकता हूँ। उसने उस गांव से एक बड़ी सी तलवार ले ली। अब ये तलवार तेज़ धार थी। अब गांव वालों ने भी पकड़ा दी, भाई जान का खतरा हो सकता है, अब वहाँ छलावा है तो उसे मारने की कोशिश तो ये करेगा ही। लोगों को ये भी पता था छलावे कमज़ोर होते हैं, किसी हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी छलावे को मारने के लिए। आप हाथों से किसी छलावे को मार सकते हैं, लेकिन परेशानी तो यही है ना, छलावे को पकड़े कौन? यानी जैसे कहा जाता है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? यही वो कमाल था, आखिर पकड़ेगा कौन? अब इसके बाद सोहेल पूरा दिन उस गांव में रहा, वहीं खाना पीना खाया। अब शाम के वक्त वापस आ गया। अब ये अंधविश्वास उसे दूर करना था, क्योंकि उसे रहना था। अगर ऐसे खटखटाने की आवाज़ें आती रही तो उसके पिता यहाँ पर नहीं आएंगे, उसकी अम्मी जान यहाँ पर नहीं आएंगी, वो कैसे रहेगा? उसने सोचा इस छलावे का कुछ तो करना होगा। अब रात को वो हथियार लिए, उस तलवार को लिए खड़ा हो गया। 12 बजे के करीब वहाँ पर खटखटाने की आवाज़ आई।
अब खोलने की हिम्मत फिर से नहीं हुई क्योंकि रात के अंधेरे में डर लग रहा था। ये दूसरी रात थी। पहले रात जो उसे 1% उस अंधविश्वास पर यकीन हुआ था, अब इस रात उसे 50% उस अंधविश्वास पर यकीन हो चुका था। इसीलिए तो वो तलवार लेकर खड़ा था। अब वो चिटिकनी खोलना नहीं चाहता था। कभी इधर जाता कभी उधर जाता, भाई देख तो लूँ कोई इंसान ही तो नहीं, अगर कोई इंसान होगा फिर खोलूँगा, हो सकता है उसके पास हथियार हो, कोई लुटेरा हो, मुझे लूटने की कोशिश कर रहा हो, गांव वाला ही कोई हो जो मुझे लूटना चाहता हो, या इस ज़मीन का पहले वाला मालिक हो सकता है जो मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया हो ताकि अंधविश्वास बना रहे। अब उसने वो चिटिकनी नहीं खोली लेकिन अंदर से ढेर सारी गालियाँ बक दी। अब गंदी गंदी गालियाँ वो बक रहा था और वो तलवार लिए खड़ा था। अगर ज़्यादा परेशान करता तो उसे काट डालता, लेकिन फिर भी चिटिकनी बिना खोले पता नहीं कैसे वो सोच रहा था कि उसे काट डालेगा। गुस्सा आ रहा था लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। पूरी रात वो खटखटाने की आवाज़ें, वो चीखने की आवाज़ें, कुछ अजीब से चलने की आवाज़ें, घिसटने की आवाज़ें, ऐसा लग रहा था अलग बदल बदल कर जानवर वहाँ पर आ रहे हैं और सोहेल को डराने की कोशिश कर रहे हैं। सोहेल ने वो दरवाज़ा नहीं खोला। गाँव वालों ने ढेर सारी चीज़ें दी थी, किसी एक चीज़ का इस्तेमाल तक नहीं किया। अगर उसके पास कोई बंदूक होती हो सकता है वो गोली चलाता, लेकिन तलवार से शायद छलावे को मारा नहीं जा सकता। उसने ये सोचा, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल पाया। अब अगली सुबह दरवाज़ा खोला उसने। वो गांव की तरफ जाने वाला था ये पूरी कहानी सुनाने के लिए। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, वो दरवाज़ा बंद किया और थोड़ा आगे गया। उसके बाद उसके पैर पर किसी जानवर की पॉटी लग गई, यानी किसी जानवर ने वहाँ पर मल त्याग किया था, बिल्कुल उस दरवाजे के आगे। जैसे ही वो थोड़ा आगे गया, अब उसके पाँव में वो पॉटी लग चुकी थी, वो गंदा हो गया था। दोबारा घर के अंदर गया, पैर साफ किया, उस दरवाजे के बाहर जो गंदगी पड़ी हुई थी उसे सफाई की उसने और एक तरफ रख दी, और उसके बाद गालियाँ निकालता हुआ गाँव में चला गया। अब गाँव वालों को पूरी बात बताई। इस तरह से रात को हुआ। गाँव वाले उत्सुक, आज रात हो सकता है वो घर के अंदर आ जाए। अब वहाँ एक गाँव वाले के पास तीर कमान था। वो तीर कमान बटन से चलता था, उसमें 3-4 तीर लग जाते थे। एक बटन दबाओ और वो तीर बहुत तेज़ी से निकलता था। अब सोहेल कहने लगा कि ये मुझे चाहिए, मैं इसके पैसे दे दूंगा, मुझे ये दे दीजिए, आज रात को हो सकता है वो मुझ पर हमला कर सकता है। अब वो गांव वाले अच्छे थे, उन्होंने पैसे तक नहीं लिए और वो तीर कमान उसे दे दिया। अब सोहेल जान गया, भाई अब नहीं छोड़ूंगा, अब खटखटा, अब कर परेशान। इसके बाद वो शाम के वक्त घर चला गया। अब रात के 12 बजे वो तीर कमान लिए खड़ा था कि दरवाज़ा खटखटाएगा, उसके बाद मैं उस पर तीर चला दूंगा दरवाज़ा खोलकर। दरवाज़ा नहीं खटखटाया किसी ने। अब दरवाज़ा खटखटाया नहीं, वो करता क्या, कभी एक खिड़की के पास जाता, कभी एक खिड़की के पास जाता। 2-3 बजे उसे नींद आ गई और सुबह वो उठा और बहुत खुश, भगा दिया। अब पता चला उस छलावे को मेरे पास तीर कमान है, तीर मारूंगा, यहीं पर ढेर कर दूंगा। अब जो छलावा कमज़ोर होता है, हाथ से मर जाता है, तीर कमान से चिथड़े कर दूंगा उसके, तीर तो शरीर के आर पार कर दूंगा। इतने गुस्से में था। अब उसके बाद रात को कुछ नहीं हुआ। ये खुशखबरी देने के लिए जैसे ही वो गांव की तरफ जा रहा था, उसने दरवाज़ा खोला और बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी की हुई थी किसी जानवर ने। ये बड़ी सी पॉटी की हुई थी, यानी कि दीर्घ शंका की हुई थी, किसी जानवर की लग रही थी। बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी और दरवाज़ा खोलते उसके पैर पर लग गई, क्योंकि उसने ऊपर देखा हुआ था। वो तो डरा हुआ था, किसी जानवर को देखना चाहता था, कोई उस पर हमला ना कर दे। दिन के वक्त भी सबसे पहले तो ऊपर को सर करके इधर उधर देख रहा था, उसका पैर सीधा उस पॉटी में। कल तो किसी ने पॉटी थोड़ा दूर की थी, आज तो बिल्कुल दरवाजे के पास। भाई पैर पूरा गंदा हो गया। अब इसके बाद अंदर गया, पैर साफ किया, उसके बाद उस पॉटी को साफ किया, फिर गाँव की तरफ। गाँव वालों को बताया उस छलावे को मैंने भगा दिया है। गाँव वाले भी खुश, लेकिन गाँव वाले कह रहे थे ये जो छलावे होते हैं ना, ये बहुत चालाक होते हैं, हो सकता है तुम्हें इस तरह से बहकाने की कोशिश कर रहे हो कि वो यहाँ पर नहीं है, और तुम जब बाहर निकलोगे वो हमला भी कर सकता है। वैसे छलावे हमला नहीं करते, लेकिन हो सकता है वो करे, क्योंकि पहले भी एक आदमी यहाँ पर घर में जलकर मर चुका है। वो छलावा उसे नजर आता था और कहा जाता है छलावे ने ही उसे मारा। तुम ध्यान रखना, वो तुम्हें भी मारने की कोशिश कर सकता है। अब सोहेल फिर से थोड़ा सा डर लिए घर में पहुंच गया। भाई पहले तो उसे लग रहा था अंधविश्वास खत्म हो गया, वो छलावा भाग गया। अब गांव वालों ने फिर से डरा दिया। अब वो क्या करे। अब आज रात का वो इंतज़ार करने लगा तीर कमान लेकर। आज रात फिर से कोई खटखटाने की आवाज़ नहीं हुई, लेकिन घिसटने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें बाहर से आती रहीं। दरवाज़ा उसने नहीं खोला, वो बाहर जाना नहीं चाहता था। अब उसके बाद पूरी रात आवाज़ें तो आती रहीं, दरवाज़ा किसी ने खटखटाया नहीं, तो वो 2-3 बजे के करीब सो गया। और सुबह जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, चेहरा ऊपर, पैर में पॉटी,
अब फिर से किसी जानवर ने उस दरवाजे के बाहर ढेर सारी पॉटी की हुई थी। अब ये ज़्यादा बड़ी पॉटी लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी। मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता यार, मतलब समझ लो कि पॉटी की हुई थी बहुत ज़्यादा और उसके पैर में लग गई, जैसा कि 2 दिनों से होता आ रहा था, आज भी वही। अब उसके बाद उसने फिर से पैर साफ किया, वो गंदगी साफ की और वो समझ गया था कोई कुत्ता वो नहीं सकता ये, जो बिल्कुल मेरे घर के बाहर इस तरह से पॉटी करके चला जाता है। ये छलावा हो सकता है या कोई जानवर जो रात को यहाँ पर आवाज़ें करता है। वो गांव गया, उनको बताया और गांव वालों ने भी सतर्क कर दिया, बाहर निकलने की कोशिश मत करना। अब इसके बाद उसने तरकीब लगा ली थी कि छलावा तो नीचे रहता है ना, छत पर नहीं पहुँच सकता। उसने दूसरी मंजिल पर एक सीढ़ी लगा ली जिससे वो पूरी तरह से छत पर पहुँच सकता था। अब छत पर पहुँचने के बाद वो हर तरफ देख सकता था। उसने एक लाइट लगा ली जो बिल्कुल दरवाजे के आगे की तरफ थी। अब उसे छलावे को नहीं पकड़ना था, अब उसे पकड़ना था कौन मेरे दरवाजे के बिल्कुल सामने पॉटी करके चला जाता है। ये जानवर है, छलावा है, इंसान है, जो भी है भाई, इसको समझाना है। अब वो छत पर चढ़ गया, वहाँ पर लेट गया। अब दिन का वक्त था तभी वो छत पर चढ़ गया, नीचे लाइटें पूरी लगा रखी थी। इसके बाद जैसे ही अंधेरा होना शुरू हो गया, वो कभी इधर देखता कभी उधर देखता। अब बाहर ढेर सारी लाइट थी, दरवाजे की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान था। भाई छलावा खटखटाए कुछ करे वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, दरवाजे के बिल्कुल सामने देना है। खिड़की की तरफ ध्यान दोगे तो सामने हो सकता है वो जानवर फिर से पॉटी करके चला जाए। वहीं पर खड़ा रहा वो तीर कमान लिए और उसने देखा एक जानवर, एक बड़े से आकार का जानवर जो पहचान में नहीं आ रहा था, धीरे धीरे झाड़ियों में से छिपता हुआ बाहर की तरफ निकलता, फिर से अंदर चला जाता। अब उसने लाइट लगा रखी थी इसलिए वो जानवर जैसे समझदार सा था। वो लाइट से छिपता हुआ वो देख रहा था कौन सी जगह है जहां से वो छिपकर बाहर की तरफ निकल पाए और नजर भी ना आए। अब वहां हर तरफ तो लाइट लगा रखी थी, वो अंधेरे में बाहर नहीं निकल सकता था। अब सोहेल ने हर तरफ लाइट लगा रखी थी, इसीलिए वो जानवर झाड़ियों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब इसके बाद सोहेल भी देखता रहा कि जानवर थोड़ा सा बाहर तो आ रहा है, दूरी काफी है और वो तीर इतनी दूर पहुंच नहीं पाएगा और वो जानवर भाग जाएगा, इसलिए वो बस नीचे की तरफ लेटा रहा। थोड़ा सा सर उठाता, देखता और नीचे सर कर देता। अब वो नजर तो आ नहीं सकता था क्योंकि जो लाइट थी वो नीचे की तरफ की हुई थी, ऊपर की तरफ नहीं थी, वो पूरी तरह से अंधेरे में था। अब वहां पर बार बार ऊपर की तरफ सर करके वो देखने की कोशिश करता रहता और वो जानवर घूम घूम कर अंदाजा लगा रहा था किस तरफ लाइट है, किस तरफ लाइट नहीं है। अब सामने खिड़कियां थी, सामने लाइट लगा रखी थी, इस तरफ खिड़कियां थी, इस तरफ लाइट लगा रखी थी। अब इसके बाद उसने देखा कि वो जानवर धीरे धीरे वो झाड़ियों से निकलता हुआ एक तरफ चला गया। अब ये जो लाइट थी, यानी कि घर की जो लाइट थी, उसका जो मेन स्विच था वो घर के बाहर था, बिल्कुल उस तरफ लगाया हुआ था। अब थोड़ी देर बाद किसी ने वहां पर मेन स्विच बंद कर दिया। अब लाइट भी बंद हो गई, भाई अंधेरा हो गया। अब सोहेल ने देखा कि चांद की रोशनी में नीचे थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। अब वो जानवर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा। वो इस तरह से हाव भाव दिखा रहा था, इधर उधर सर घुमा रहा था जैसे उसे पता हो घर के अंदर कौन है, लेकिन फिर भी दरवाजे के सामने हगना है। ये एक ऐसा हगौड़ी जानवर था, ऐसा हगौड़ी जानवर जो बिल्कुल दरवाजे के सामने हगने के लिए आ रहा था और यहाँ ऊपर सोहेल इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही थोड़ा सा करीब पहुंचा, चांद की रोशनी में नजर आ रहा था ये कोई साधारण जानवर नहीं। उसका बड़ा सा मुंह था जैसे किसी घोड़े का मुंह हो, उसका शरीर भी काफी लंबा था और कुबड़ सा निकला हुआ था। उसकी टांगे, जो उसकी 4 टांगे थी वो घुमावदार थी, ऐसे सी बनी हुई थी, इस तरह की टांगे थी उसकी। और वो चलता चलता धीरे धीरे इंसानों की तरह देखता देखता आया, दरवाजे के बिल्कुल सामने पॉटी करने लगा। तभी ऊपर से सोहेल ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसकी तरफ मारा। अब निशाने में गलती हो गई, अब निशाना सही लगा नहीं और उस जानवर को पता चल गया। और जैसे ही पत्थर पास में टकराया वो जानवर पीछे भागा, लेकिन सामने खड़ा होकर देखने लगा। वो इस तरह से सामने खड़ा होकर देख रहा था जैसे इंतजार कर रहा हो कि आ तू बाहर आ। अब यहां पर इस छोटे जानवर को देखने के बाद सोहेल में हिम्मत बढ़ गई थी। अब जान गया था ये कोई भूत प्रेत नहीं है जैसा सब बता रहे थे, कोई छलावा, ये कोई जानवर है जिसे मुझे संभालना होगा, इसे तो मारना होगा। अब 1-2 तीर चलाए थे उसने, उसे लगे नहीं। उसने गलती कर दी, पत्थर फेंकने की बजाय तीर मारना चाहिए था, लेकिन उसका निशाना अच्छा नहीं था। उसने सोचा था ज्यादा करीब होगा वहां से तीर चलाऊंगा। इसके बाद वो सीधा छत से उतरा, नीचे की तरफ आ गया, खिड़की से झांकने लगा, सामने वो खड़ा था। अब वो छिपना नहीं चाहता था, उसे पता चल गया था कि मेरी पहचान सामने आ चुकी है। वो वहीं पर खड़ा रहा। सोहेल दरवाजा खोलकर बाहर गया।
अब उसने तीर कमान चलाया, 2-3 तीर चलाए, निशाना लगा ही नहीं। कभी वो इधर हो जाता, कभी वो उधर हो जाता, वहीं पर खड़ा। उसके बाद सोहेल ने लोहे की रॉड पकड़ी, तू आ जा, अब मैं देखता हूं तू कैसे बचता है। उसने भागना शुरू कर दिया। अब सोहेल उसके पीछे वहीं जंगल की ओर। अब सोहेल जानता था छलावा है, कमजोर है, अब मारूंगा, ऐसा मारूंगा इसके चिथड़े उड़ा दूंगा। अब लोहे की रॉड लिए वो उसके पीछे पीछे, और वो छलावा बहुत चालाक, ज्यादा तेज भाग सकता था लेकिन भाग नहीं रहा था। पहले तो इतनी तेजी से मुड़ा, सोहेल जानता था मुझसे दूर निकल जाएगा, अब छोड़कर कुछ मारना होगा, लेकिन वो धीमी भाग रहा था। काफी धीमे भागता, सोहेल उसे पकड़ने वाला ही होता, वो रॉड उसे मारने वाला ही होता, तभी वो तेज हो जाता। वो आगे भागता रहा, सोहेल उसके पीछे। सोहेल को सांस चढ़ गई थी, फिर भी वो उसे पकड़ना चाहता था। कभी वहां पर जमीन थोड़ी नीचे आती, वहां छलांग लगानी पड़ती, कभी छोटी सी पहाड़ी आती, उस पर चढ़ने लगता। चांद की रोशनी में जितना नजर आ रहा था वो देखता हुआ आगे बढ़ता गया। वो बहुत करीब था, उसे रॉड मारने ही वाला था, तभी सामने से वो छलावा जैसे एकदम से गायब। वो नीचे की तरफ बैठा और एक तरफ मुड़ गया, इतनी तेज रफ्तार कि सोहेल समझ ही नहीं पाया, और सोहेल की टांगे रुक नहीं पाई। बड़ी मुश्किल से वो रुका, एक खाई के बिल्कुल कोने पर रुका था, और ये कोई बड़ी खाई नहीं थी, कुछ होगी 10 से 12 फुट, और उस खाई के अंदर ढेर सारी झाड़ियां थी, ढेर सारे पौधे ऐसे थे जिन पर कांटे होते हैं, कांटे ही कांटे भरे पड़े थे। अगर सोहेल का पैर फिसलता सीधा कांटों में जाता। अब यहां पर वो फंस जाता, और इतने कांटों में यहां उसे बचाने के लिए भी कोई नहीं आता, और कांटों में फंसने के बाद शायद वो बाहर तक ना निकल पाता। इतनी ज्यादा झाड़ियां थी वहां पर, और सारी कंटीली तारें वहां बिछा रखी थी, पूरा जाल। अब सोहेल समझ गया, भाई ये छलावा है और बुरा फंसाया, अगर मैं इसका पीछा करूंगा ये मुझे इस तरह से फंसाएगा, ऐसी जगह पर लेकर जाएगा, ये तो बच जाएगा, मैं गिरूंगा मुझे चोट लग जाएगी। अब इसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं। अब सोहेल वहां से मुड़ने लगा। अब वो जो छलावा था एक पेड़ के पीछे से देख रहा था, अब वो गुर्रा रहा था कि बच गया। अब सोहेल वहां दूर से गालियां निकालने लगा कि साले तू भाग जा यहां से, मैं जानता हूं मैं तेरा पीछा करूंगा, तू मुझे मारने की कोशिश करेगा, हिम्मत है तो सामने आ, सामने से मुकाबला कर, सामने से मुकाबला कर, तो देखते हैं किसमें जान है। अब वो दूर से गुर्राता रहा। अब सोहेल ने कह दिया, मैं तो जा रहा हूं, अब से तेरा पीछा नहीं करूंगा, अब हगना है तो हग, मैं तैयारी कर लूंगा तेरे हगने की भी। अब दोबारा आकर वो कोशिश करके दिखा। इसके बाद वो दूर से गुर्राता रहा। अब वो गुस्से में था छलावा, क्योंकि सोहेल बच गया था। उसने पूरा प्लान बनाया था किस तरह अपने पीछे भगाएगा, यहाँ झाड़ियों में गिराएगा और उसके बाद मार देगा सोहेल को, लेकिन सोहेल बच गया था। अब वो मुकाबला नहीं करना चाहता था, उसके जाल में नहीं फंसना चाहता था, तो गुर्राता गुर्राता वो छलावा चीखने लगा। उसके बाद एक तरफ भागने लगा। उसके बाद वहां पर चीखने की आवाज आने लगी, एक पिल्ले की, एक कुत्ते का पिल्ला जैसे चीख रहा हो। तब सोहेल भागकर उस तरफ गया। अब वो धीमा जा रहा था ताकि ये कोई चाल ना हो। वहां उसने देखा वो छलावा एक कुत्ते के बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था, उस पर पंजे मार रहा था, अपना गुस्सा उस पिल्ले पर निकाल रहा था, जिसे कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब काम बन नहीं पाया तो इस कुत्ते के पिल्ले को ही मार दे। अब यहां पर दया आ गई थी सोहेल को। वो गालियां निकालने लगा कि मुझ पर तेरा बस नहीं चला तो इस पिल्ले को मार रहा है, इससे तेरा क्या काम बनेगा। अब छलावा कमजोर होता है, उसे एक धक्का दो तो उसे चोट लग जाती है। अब हम अपने हाथों से छलावे को मार भी सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा पिल्ला क्या करता, वो छोटे पिल्ले को मारने की कोशिश कर रहा था। और सोहेल में ऐसी हिम्मत थी कि वो सीधा उलझ पड़ा। वो आगे की तरफ भागा, उसने रॉड फेंक कर मारी, वो छलावा एक झटके से वहां से निकल गया, लेकिन वो पिल्ला अधमरा सा हो गया था, उसे खून बह रहा था। अब सोहेल उस पिल्ले को यहाँ पर छोड़ भी नहीं सकता था। उसने सोचा इस पिल्ले को उठा लेता। उसने उस पिल्ले को उठाया, अपनी जो शर्ट थी उसमें लपेट लिया। अब उसके बाद उस पिल्ले को घर की तरफ ले गया। दूर से वो छलावा गुर्राता जा रहा था। वो दूर दूर तक देखता रहा। जैसे जैसे वो चलकर घर की तरफ आता रहा सोहेल, वो आसपास चलकर पहुंचता रहा, दूर से गुर्राता रहा और जैसे गुस्सा दिखाता रहा कि ना तो वो सोहेल को मार पाया था, अब जो गुस्सा था उस पिल्ले पर दिखाया था वो पिल्ले को भी सोहेल ने बचा लिया था। अब वो छलावा बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब इसके बाद उस पिल्ले को लेकर सोहेल घर में आ गया। उस पिल्ले का थोड़ा सा इलाज किया, उसके शरीर पर मरहम पट्टी की। उसके बाद दिन के वक्त सोहेल ने तरकीब बनाई, भाई तीर कमान से काम नहीं बनेगा, मुझे चाहिए कोई बंदूक, कोई मुझे बंदूक दे दे ताकि इस छलावे को मौत के घाट उतार दूं। अब छिपकर जेब में रखूंगा बंदूक, अब हाथ में रखूंगा हथियार, उसे लगेगा कि हाथ में हथियार है, बस वो नजदीक होगा, जब मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा बंदूक निकालूंगा और मौत के घाट उतार दूंगा।
अब ये तरकीब लगा ली थी यहाँ पर सोहेल ने। सोहेल पहुंचा गांव में, किसके पास बंदूक है। अब गांव में एक जमींदार था जिसके पास एक रिवॉल्वर था, लाइसेंस्ड रिवॉल्वर। अब यहाँ पर सोहेल ने तरकीब लगा ली, इससे रिवॉल्वर लेकर जाऊंगा, हमला करूंगा। वो जमींदार भी मान गया। छलावा अगर मर जाए तो उनके लिए भी अच्छा होगा। बहुत लोगों को परेशान कर रखा है, गांव को शापित बना रखा है। वो जमीनें आसपास की उस जमींदार की भी थी, वो भी खेती नहीं कर पा रहा था। डर था हर किसी में उस छलावे का। अब सोहेल ने तैयारी की रात की। वो पिस्तौल ले आया, वो बड़ी सी तलवार भी उसने ले ली। अब पिस्तौल को उसने जेब में डाल लिया, इसके बाद वो तलवार लिए तैयार। अब सोहेल उस पिल्ले से बात कर रहा था, देख हमला उसने तुझ पर भी किया, अब बदला मेरा और तुम्हारा एक साथ मैं लूंगा। उस वहशी छलावे को मारूंगा जो मुझे मारना चाहता था और गुस्सा बेचारे छुट से पिल्ले पर निकाल रहा था। आज मैं उसे मार कर ही आऊंगा, अब देखूंगा मरने के बाद छलावा कैसा दिखता है। सोहेल रात का इंतजार करता रहा और रात को आवाजें आने लगी और वो जान गया वो छलावा आसपास ही है। उसने वो फ्लड लाइट जला दी थी, आसपास रोशनी हो गई थी। उसके बाद कुछ समय इंतजार किया, वो छलावा सामने वो रोशनी में खड़ा था। वो बिल्कुल रोशनी में खड़ा खिड़की की तरफ देख रहा था और जैसे ही सोहेल दरवाजा खोलकर बाहर गया, उसके पांव में वो पॉटी लग गई। ये हगड़ू छलावा था, इसने अपना काम कर लिया था। अब इसके बाद उसका अगला काम था सोहेल को फंसाना। सोहेल ने भी इसके बाद दिमाग लगाया। उसने जो दरवाजा था उसे बंद किया, ताला लगाया, तब जाकर बाहर की तरफ गया। उसे डर था कि छलावा कहीं मुझे बहका कर घर के अंदर ना आ जाए, और जैसा पहले भी हो चुका है, इस घर को छलावे ने शायद आग लगा दी थी। अब घर के अंदर आने का रास्ता उसने बंद कर दिया था, पिल्ले को भी अंदर छोड़ दिया था। अब वो छलावा कुछ नहीं कर सकता था। अब आमने सामने मुकाबला था सोहेल और छलावे का। जैसे ही सोहेल तलवार लेकर आगे गया, वो छलावा भागना शुरू हो गया, बड़ी तेज भागता गया। अब वो तलवार भी भारी थी और सोहेल उस तलवार को लेकर आगे जा नहीं सकता था, और छलावा वैसा ही दिमाग लगा रहा था। वो ज्यादा तेज भाग सकता था लेकिन भाग नहीं रहा था। जानबूझकर सोहेल के काफी करीब आ जाता और जैसे ही वो सोहेल तलवार घुमाने वाला होता, वो तेज हो जाता। वो उसे कहीं ले जा रहा था, कल की तरह किसी खाई के पास ले जाकर उसे फेंकने की कोशिश करेगा, सोहेल जानता था। अचानक ही उसने वो तलवार फेंक दी। अब वो छलावा हैरान, तलवार क्यों फेंक दी। अब सोहेल ने भी तरकीब लगाई थी, जल्दी से जेब में वो रिवॉल्वर निकाली, उसके बाद उसने गोली चलाई। अब वो गोली छलावे के कंधे में लगी और उसका एक कंधा बिल्कुल फट गया, उसकी एक बाजू निकलकर एक तरफ गिर गई। अब एक तरफ छलनी कर दिया था सिर्फ एक गोली से। हम इंसानों के अगर एक गोली लगे तो छेद होता है, लेकिन वो तो पूरी तरह से फट ही गया था, आधा फट गया था और चीख रहा था, इंसानों की तरह चीख रहा था, माफी मांग रहा था, मुझे छोड़ दो, और भाग भी रहा था। उसने अपनी रफ्तार बहुत तेज की और वहां से गायब ही हो गया। अब सोहेल वहां पर खड़ा होकर गालियां दे रहा था, अगर दोबारा यहां पर आया तो आधा फाड़ा है, बाकी आधे को भी खत्म कर दूंगा। अब सोहेल बड़ा खुश घर की तरफ वापस आ रहा था। वो जान गया था ये छलावे में अब हिम्मत नहीं होगी वापस आने की। वो सीधा घर में आया, उसने उस पिल्ले को देखा, अंदर से कुंडी लगा ली। अब फिर वो सोने के लिए चला गया। अब आराम से सोया जा सकता था क्योंकि वक्त अभी 11 बजे का हुआ था, अब ज्यादा मुश्किल तो थी नहीं। अब सोहेल इसके बाद सीधा बेड की तरफ चला गया। उस पिल्ले को नीचे वाले फ्लोर में ही एक बोरी बिछाई हुई थी, बोरी पर घर सा छोटा सा बना दिया था, वहीं पिल्ला सो रहा था। 3 बजे के करीब वहां से धुएं की स्मेल आने लगी। अब ये धुएं की स्मेल कहां से आ रही थी, सोहेल सोचने लगा। सोहेल इधर उधर देखने लगा, खिड़की से बाहर देखने लगा, कहीं बाहर किसी ने कुछ जला तो नहीं रखा जिसके कारण स्मेल आ रही है। धुआं धुआं हुआ पड़ा था और ये धुआं निकल रहा था उस घर के अंदर से। भागता हुआ सोहेल नीचे वाले फ्लोर में गया और पूरे नीचे वाले फ्लोर में आग लगी हुई थी। यहां हर तरफ आग ही आग, वो पैर तक नहीं रख सकता था। अब ये घर पत्थर का भी बना हुआ था, इसमें लकड़ी का इस्तेमाल भी हुआ था। अब जो सीढ़ियां थी उसके पास में लकड़ी लगी हुई थी, जिस कारण आग ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच गई थी। अब सोहेल नीचे तो उतर नहीं सकता था, घर के बाहर कैसे निकलता। अब ऊपर वाले फ्लोर में भी आग लगना शुरू हो गई। उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल पता क्या आया, वो सोचने लगा शायद वो छलावा जो अधमरा हो गया है वो बदला लेने के लिए किसी तरह घर के अंदर आ गया। घर बंद है लेकिन फिर भी मान लिया कि घर के अंदर आ गया और उसने नीचे आग लगा दी। बेचारा पिल्ला तो नहीं मर गया, उसके अंदर रहम था, वो रहम उस पिल्ले के लिए आ रहा था, बेचारा पिल्ला तो नहीं मर गया। उसके बाद
वो जैसे इधर उधर देखता रहा। अब आग इतनी ज्यादा थी कि उसके अंदर रहम तो था, लेकिन जलन भी हो रही थी, शरीर जल रहा था। वो जब तपिश शरीर पर पड़ती, जलन होती, तो वो रहम भी कम हो जाता। वो पीछे मुड़ गया, शायद वो नहीं बचा होगा, उसने यही कहा था। अब वो ऊपर वाले फ्लोर में बचने की कोशिश कर रहा था। आग यहाँ भी फैल गई थी। अब जिंदा बचना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अपने बचने की तैयारी कर रहा था, कैसे करूं, कैसे घर से बाहर निकलूं। फिर से आग लग गई है घर में। अब इसके बाद जैसे ही वो खिड़की के पास गया, वो बेड के पास खिड़की लगी हुई थी, उसने कांच से बाहर देखा। बाहर वही कुत्ते का पिल्ला था, वो छोटा सा सामने खड़ा हुआ। वो घर से बाहर कैसे निकला, अब ये सोहेल को पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर में उसने रूप बदला। ये छलावा था, ये कुत्ते का पिल्ला नहीं था, ये छलावों का झुंड है। एक छलावे को उसने अधमरा कर दिया था, जो सामने खड़ा हंस रहा था। उसके शरीर पर चोट लगी थी, खून बह रहा था, लेकिन वो जिंदा था और हंस रहा था। दूसरा छलावा पिल्ले के रूप में जो घर के अंदर तक पहुंच आया। ये दोनों ने एक प्लान बनाया था ताकि घर के अंदर से आग लगाई जा सके। सोहेल चालाक था, लेकिन छलावे उससे भी चालाक। अब सोहेल को किस तरह से फंसाया, वो पिल्ला बनके घर के अंदर आया। अब उस छलावे ने पिल्ले को मारने की कोशिश नहीं की थी। ये दूसरा प्लान था, जैसे हम कहते हैं प्लान बी। छलावे का प्लान बी था। कुत्ते के पिल्ले को घर के अंदर भिजवाया, अंदर पूरी तरकीब लगाई और आज रात आग लगा दी। भागने का कोई मौका तक नहीं। अब पूरे घर में आग लगी हुई और सोहेल सन्न हो चुका था। एक तो आग लगी हुई, दूसरा दिमाग सन्न हो गया कि कितनी बुरी तरह से बेवकूफ़ बनाया है, जिसे वो अंधविश्वास समझ रहा था। भूत प्रेत तो कुछ भी नहीं भाई, ये छलावा जो इतना कमज़ोर होता है, इतना चालाक निकला। कितनी बुरी तरह से फंसाया कि सोहेल समझ ना पाया। अब उसके बाद एक ही तरकीब थी। वो धीरे से एक खिड़की से बाहर निकला। उसने सीढ़ी लगा रखी थी छत पर पहुंचने की, क्योंकि वो छलावे को पहले देखना चाहता था। उस सीढ़ी के सहारे छत पर पहुंच गया। अब छत पर पहुंचने के बाद वो देखने लगा किस तरफ से निकलूं। नीचे से वो दोनों छलावे हंस रहे। अब वो छलावे हंस रहे थे कि अब ये बचने वाला नहीं। इस छलावे ने इस ज़मीन के पहले मालिक को भी इसी तरह फंसाया होगा। इनके पास पता नहीं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कितने प्लान होंगे कि कोई कितना भी चालाक हो इनकी चंगुल में फंस ही जाएगा। एक को तो अधमरा कर दिया सोहेल ने, लेकिन दूसरे को तो समझ ही नहीं पाया। नीचे से आग पहुंच चुकी थी दूसरी मंजिल पर भी। अब वो छत पर था। अब छत भी ढहने की कगार पर थी, क्योंकि आग के कारण घर भी थोड़ा कमज़ोर हो ही जाते हैं। और यहाँ उसे डर था, ये जो तपिश मेरे पाँव में पड़ रही है, छत गर्म हो चुकी है, निकलूँ कैसे। वो एक कोने में गया, पास में एक छोटी सी झाड़ी थी। अब ये दूसरी मंजिल थी। सीधा छलांग लगाता तो हड्डियाँ तो टूट ही जाती और बाकी काम शायद वो छलावा कर ही देते। अधमरे को मारना शायद उनके लिए आसान होता। इसके बाद एक झाड़ी थी पास में, जिसकी टहनी इस तरफ पहुंची हुई थी। उसने उस टहनी को खींचा। वो जो पौधा था थोड़ा इस तरफ आया। अब पौधा इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं था कि उस पर वज़न डाला जाता तो वो पूरी तरह से मुड़ जाता, और इतना ताकतवर भी नहीं था कि पास में आता उस पर चढ़कर नीचे उतरा जा सकता। ये एक तरह से कोशिश थी जान बचाने की, और सोहेल ने उस पौधे को खींचा, इस तरफ आया, उस पर चढ़ा और वो पौधा मुड़ने लगा। जैसे ही उस पर पूरा वजन पड़ा वो मुड़ता गया और नीचे गिरने वाला था सोहेल, लेकिन वो मुड़कर दूसरी तरफ हो गया और दूसरे पेड़ के पास पहुंचा। उसकी टहनियां बाहर निकली हुई थी। सोहेल ने उन टहनियों को पकड़ा। वो लिपटता, घिसटता, कटता, फटता नीचे तक पहुंचा, लेकिन बुरी तरह से जख्मी नहीं हुआ। सीधा नीचे नहीं गिरा था, वो पौधों से, टहनियों से टकराता हुआ, पेड़ से टकराता हुआ, जिस कारण गिरने की रफ्तार कम होती रही। खरोंचे लगी थी, कट लगे थे, लेकिन नीचे सही सलामत पहुंचा था, अपने पांव पर खड़ा हो गया था। अब इसके बाद सोहेल में इतना ज़्यादा गुस्सा था कि डर तो खत्म ही हो गया था। छलावों के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा, अब हाथ में जो पत्थर आए वो उन खड़े छलावों पर दे मारता, जो हाथ में आए वो दे मारता, लेकिन उन छलावों को बचता ही नहीं। और वो छलावे दूर खड़े होकर हंस रहे थे। एक ने अपना कंधा पकड़ रखा था। अब दूसरा जो पिल्ले के आकार में था, उसका चेहरा छोटे पिल्ले जैसा उसने बना रखा था। हंसते जा रहे थे और हंसते हंसते वो उस अंधेरे में गायब हो गए। अब सोहेल जख्मी हो चुका था, लेकिन इतनी बुरी तरह से जख्मी नहीं था कि वो छलावे कुछ कर पाते। बेचारा गिरता पड़ता गांव तक पहुंचा। गांव वालों ने उसे संभाला, उसका इलाज करवाया, तब जाकर उसे समझाया ये छलावों से उलझना आसान काम नहीं है, छलावे बहुत चालाक होते हैं। सोहेल समझ गया था और इसके बाद उसने उस ज़मीन को बेचने की कोशिश की और उस ज़मीन को कोई खरीदार नहीं मिल रहा था।
बड़ी सस्ती में खरीदी थी और वो मुफ्त में देने को भी तैयार था, यानी करीबन मुफ्त को देने में भी तैयार था। जो पैसे मिले वही सही है। और उस ज़मीन को उसके बाद किसी ने नहीं खरीदा। अब भी वो ज़मीन सोहेल के पास है और वो घर भी सोहेल का है। जहाँ पर वो पैर तक नहीं रखना चाहता, वहाँ पर वो फसल तक नहीं लगाना चाहता, वहाँ हर किसी को छलावा नज़र आता है। लोग पूछते हैं वो छलावा कितना चालाक है, और एग्जाम्पल देने के लिए सोहेल अपनी कहानी सुनाता है। मेरे साथ ये हुआ है। ये तो अभी प्लान बी था। अगर प्लान बी की भी मुझे समझ होती, शायद उनके पास प्लान सी होता, उसकी समझ होती, शायद प्लान डी होता। बचने के चांस बहुत कम रह जाते हैं और वो प्लान बी से भी बच गया था। छलावे अब भी उसे वहाँ पर हंसते हुए मिलते हैं जब भी वो कुछ लोगों के साथ भी अंधेरे में वहाँ पर जाता है। ये कहानी शायद छलावे की सबसे अजीब कहानी थी, इसीलिए ये कहानी थोड़ी लंबी हो गई। मैं डिटेल में बताना चाहता था। वैसे आप भी बताइए, आपको ऐसी डिटेल्ड बड़ी वीडियोस ज़्यादा पसंद आती हैं या छोटी वीडियोस जो 5 से 10 मिनट की हों? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मैं ऐसी ही छलावे की ढेर सारी कहानियाँ इस चैनल पर लाने वाला हूँ। छलावों की ही नहीं, भूत प्रेत की, डायनों की, चुड़ैलों की, और भी कई जानवर हैं, शायद उनके नाम तक नहीं लिए जा सकते, लेकिन मैं उन पर ढेर सारी कहानियां लिख चुका हूं। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल पर मैं अब लंबी कहानियां भी लेकर आने वाला हूं और एंटरटेनमेंट से भरी और भी वीडियोस आने वाली हैं। ढेर सारा कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।